अनुकूलता व्यवहार तीर्थ होता है, जो कि सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र और कल्याणक क्षेत्र के रूप में जानना चाहिए, जहाँ देवों का विशेष भक्ति भाव व्यक्त होता है, विशेष चमत्कार दिखाई देता है, वो अतिशय क्षेत्र है। जहाँ पर भव्य जीवों ने अपने कर्मों का नाश करके सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, वो सिद्ध क्षेत्र कहलाते। तीसरा, जहाँ भगवान के तीर्थंकरों के गर्भ आदि कल्याणक हुए हैं, वो कल्याणक क्षेत्र कहलाते हैं। इन तीर्थों की वंदना करने से, इनकी यात्रा करने से हमारे पाप कर्मों का संवर और निजरा होती है। पाप कर्मों की संवर निजरा होती है, सत पुण्य कर्म का आश्रय बंद होता है। घर में रह करके हम लोग राग देश में रचे पचे रहते हैं, जैसे घर से दूर होकर तीर्थ पर जाते हैं तो हमें घर के वातावरण से थोड़ा सा दूर होने पर राग द्वेष कम हो जाता है, और वहाँ तीर्थ पर भगवान की भक्ति की विशुद्धि, तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र आदि के सिद्धों की साधना की विशुद्धि के माध्यम से विशेष धर्म ध्यान का मन होता है, इससे कर्मों की निजरा होती है। इसलिए कर्म निजरा के लिए हमको तीर्थ यात्रा हमेशा करते रहना चाहिए। मैं बुलाना चाहती हूँ लीना, श्रीमती लीना जी जैन को। आवाज अच्छे से बोलो। हाँ, नहीं इसको नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज सुबह आपने संलेखना के बारे में बताया था कि कोई विपदा आती है, बाढ़ आदि आती है, तो हमें संलेखना धारण करना चाहिए भूकंप के समय, या एक्सीडेंट हो जाता है तो महाराज जी अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है, उसने उस जीव ने जीवन भर पाप किए हो और अंत में संलेखना धारण के मृत्यु को प्राप्त हो, तो क्या वो जीव को कोई अच्छी गति प्राप्त होगी? देखो बहन जी, ऐसा है, हमारे यहाँ तो दूध का दूध और पानी का पानी रहता है। आपने जीवन में पाप किए तो पाप कर्म का अलग अलग आपको फल मिलेगा, अंत में अपने आप को संभाल लिया उसका अपने को अलग फल मिलेगा। आजकल विद्यालयों में परीक्षा के नंबर तो मिलते ही हैं, साल भर की आपकी एक्टिविटी के नंबर भी होते हैं। आपकी उपस्थिति कितनी रही, आपने क्या किया, इसके भी नंबर मिलते हैं। उसी प्रकार कोई व्यक्ति जीवन पर अच्छे काम करता, अंत में समाधि करता है, उसको सर्वाधिक नंबर मिलते हैं। कोई व्यक्ति जीवन में अच्छे काम करता, अंत में भाव बिगड़ जाते हैं, उसको अलग नंबर मिलते हैं। कोई व्यक्ति जिंदगी भर खराब काम करता, अंत में संभाल लेता है, तो अंत भला तो सब भला, उसको अलग नंबर मिलते हैं। इसलिए एकांत कुछ भी नहीं है। अब किस प्रकार के परिणाम है? राजा सदेन्द्र ने अपने जीवन में मिथ्यात्व का पोषण किया, ऐसा तो जैसे महातपस्वी मुनि राजाओं के लिए उसने उपसर्ग किए, बाद में इच्छाएक सम्य दृष्टि हो गया, और भगवान महावीर स्वामी का प्रथम श्रावक सृष्टि हो गया, श्रोता हो गया। इसलिए अलग अलग परिणतियां हैं। पूर्व में पाप किया, नरक आयु का बंद कर लिया, बाद में धर्म किया, नरक आयु को कम कर लिया। ऐसे सब प्रकार के भंग बनते हैं, एकांत कुछ नहीं है। आगे मैं बुलाना चाहती हूँ श्रीमती मीना जी जैन। हाँ, जी। नमोस्तु महाराज जी। आत्म ध्यान करते समय अपनी आत्मा का शुद्ध स्वरूप का ध्यान कैसे करें? देखो ऐसा है, आत्मा का ध्यान करने की बात आपने रखी है, पूछी है। यथार्थ में देखा जाए, ये तो सब प्रकार के परिग्रहों का त्याग करने वाले वीतरागी मुनि महाराज को ही सौभाग्य मिलता है। सब मुनि महाराज को भी आत्म ध्यान का लाभ संभव नहीं है,
तो कपड़े वाले गृहस्थों को श्रावक श्राविकाओं को आत्म ध्यान की बात कैसे करें। और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, अनेक आचार्यों ने, ग्रंथोकारों ने, ग्रंथ के टीकाकारों ने लिखा है, ग्रस्त स्वप्ने भी आत्म ध्यानम नास्ति। ग्रस्त को स्वप्न में भी आत्मा का ध्यान नहीं है ऐसा कहा है। किंतु आत्मा का ध्यान नहीं है इसका मतलब कुछ नहीं करे, नहीं, आत्मा की भावना तो हो सकती, पंच परमेष्टि का ध्यान हो सकता है, उनका विचार हो सकता है। इसलिए अपने को भाई हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। शास्त्रों में, हिंदी ग्रंथों में, संस्कृत में, प्राकृत भाषाओं में अनेक अध्यात्म की बातें बताई हैं, उनको सुन करके चिंतन करके अपने को बार बार ध्यान करने का अभ्यास करना चाहिए। आज नहीं तो कल अपने को आत्मा के ध्यान का लाभ भी मिलने वाला ही, ऐसा जानना चाहिए। एक प्रश्न और। बोलो। शरीर जड़ है, मूर्तिक है, विनश्वर है और आत्मज्ञान। अच्छे से पकड़ो। शरीर जड़ है, मूर्तिक है, विनश्वर है और आत्मज्ञान दर्शनमय चेतन है, अमूर्तिक है, अविनाशी है। इस तरह दोनों परस्पर में एक दूसरे के क्यों विरोधी हैं? विरोधी नहीं है, दोनों का अपना अपना स्वभाव है। अब ऐसा कौन है, अग्नि उष्ण होती है, जल शीतल होता है, तो पूछो दोनों विरोधी? विरोधी नहीं कहा उनके लिए, दोनों का अपना स्वभाव है। जल शीतल होता है, अग्नि गर्म होती है। अब पूछो कि अग्नि गर्म क्यों होती है, जल शीतल क्यों होता है, दोनों विरोधी क्यों? नहीं, सबका अपना अपना स्वभाव होता है। उसी प्रकार पुद्गल का पुद्गल रूप स्वभाव है और आत्मा का आत्मा रूप स्वभाव है। स्वभाव में कोई तर्क नहीं होता। क्या वीरसेन स्वामी धबला में लिखते हैं, तत्ता गोचर स्वभावादो। स्वभाव तर्क का विषय नहीं होता है, तर्क अगोचर होता है। हमारे यहाँ तो शास्त्रों में बताया दिया, देखने जानने वाला जीव होता है, आत्मा होता है, और इस पर रसगंध बढ़ने वाला पुद्गल होता है। यथार्थ में जो शरीर है वो पुद्गल रूप में है, वो शुद्ध नहीं अशुद्ध है। अनंत अनंत पुद्गलों का पिंड है, और पिंड है तो बिखरने वाला होता है। लड्डू को बना देते हैं, लड्डू बन जाता है, और थोड़ा सा धक्का लगा बिखर भी जाता है। बेसही लड्डू की तरह शरीर है, भाई आयु कर्म समाप्त हुआ बिखर जाता है। आयु कर्म जब तक रहता है वो बंधा रहता है। देखो 100 वर्ष की उम्र अभी भी है, व्यक्ति अच्छे से भला चंगा रहता है, और जीव निकल जाए तो शरीर ठंडा हो जाता है, मिनटों में ही ठंडा हो जाता है, और 2-4 दिन में ही बदबू मारने लगता है। कुछ दिनों के बाद उसमें कीड़े पड़ जाते, बिलबुल आने लगते। शरीर अपने को स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। स्वभाव जो होता है वो अपना तर्क का विषय नहीं होता है, तर्क नहीं करना, स्वभाव को स्वीकार करना ही समझदारी है। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती उषा जी को बुला। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, आपने एक लोकोक्ति बताई थी कि जैसे जाके नदी नवारे वैसे वाके भरखा, और जैसे जाके बाप मतारी वैसे वाके लड़का। तो महाराज जी आजकल क्या हो गया है, नदी नवारे पहले तो प्राकृतिक रूप से बहते थे, और जननी भी मतलब प्राकृतिक रूप से ही बच्चे को जन्म देती थी, लेकिन आजकल अब उल्टा हो गया है। नदियों में डैम वगैरह का पानी छोड़ जाता तो भर के खूब बड़े बड़े हो जाते हैं। आचार्य श्री का कथन है कि हमें प्रकृति से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमारे साथ छेड़छाड़ करेगी। अभी आपने ध्यान में बताया कि बेटा बाप को मारता है, माँ बेटी को मार देती है, या बेटी माँ को मार देती है, तो ये सब क्या काल का प्रभाव है या प्रकृति से छेड़छाड़ का प्रभाव है? देखो बहन जी, आपने जो प्रश्न किया है विचारणी है, कहीं से गलत नहीं है। एकांत कुछ नहीं कह सकते। हमारे यहाँ भाग्य और पुरुषार्थ दोनों होते हैं।
भाग जो होता है पूर्व के पुण्य पाप कर्म के अनुसार होता है, और पुरुषार्थ जो होता है वर्तमान में किया जाता है, अनुष्ठान का नाम पुरुषार्थ है। दोनों के माध्यम से काम होता है। यदि मान लो माता पिता धर्मात्मा है, बच्चे का पूर्व का पाप कर्म का उदय है, तो लाख प्रयास करने पर भी बच्चा सन्मार्ग पे नहीं आ सकता है। किंतु पुण्य का उदय है, वो बच्चा कहीं भटक गया और माता पिता प्रयास करे तो सन्मार्ग पर आ भी सकता है। आपको मैंने कुछ दिन पहले एक बात सुनाई थी पद्म पुराण की, कि रावण के पिता का नाम रत्नश्रवा था और माँ का नाम केकसी था, जैन दर्शन के अनुसार। जब रावण दशानन गर्भ में आया तो केकसी को दोहला उत्पन्न हुआ, मैं चमकती हुई तलवार में मुख देख कर के श्रृंगार करूं। केकसी को मन में आया कि ऐसे भाव क्यों हो रहे हैं, आखिर मैं तो धर्मात्मा हूं। भाई राजा के पास रत्नश्रवा के पास पहुंचती, स्वामी मुझे ऐसे भाव हो रहे हैं, चमकती हुई खड़ग में तलवार में देखकर श्रृंगार करूं। तो राजा ने केकसी से कहते हैं, रत्नश्रवा रानी आप लोग इसमें कोई किसी प्रकार अन्यथा विकल्प मत करो, क्योंकि जो आपके गर्भ में जीव आया है वो निदान के माध्यम से आया है और नरकगामी होगा, और वह 3 खंड का अधिपति होकर के एक स्त्री के व्यामोह में आकर के मारा जाएगा। फिर वो रोने लगी, ये मेरे धर्मात्मा है, सच्चे भगवान के भक्त हैं, आकर ये क्या है, ये कौन सी बात है। तो रत्नश्रवा कहते हैं आप इसमें बिल्कुल विकल्प मत करो, क्योंकि जीव का जब 3 पाप कर्म का उदय होता है तो बाहर का पुरुषार्थ भी काम नहीं करता है। फिर भी ऐसा नहीं, पुरुषार्थ करना माता पिता होने के नाते हमारा भी कर्तव्य है। हम अपने बच्चे को संस्कार देंगे, दिए भी, मगर वो संस्कार उसके 3 पाप कर्म के उदय के कारण कार्यकारी नहीं हुए। इसलिए माता पिता को अपने कर्तव्य पूरे करना चाहिए। बाकी बच्चे का जैसा भाग होगा वो होगा, क्या कर सकते हैं। और दूसरी बात, काल का भी प्रभाव होता है, निमित्त कारण में काल द्रव्य भी आता है। इसलिए आज पुंडा पंचम काल है और विचित्र घटनाएं होती हैं और देख भी रहे हैं। इसलिए अपने को ज्यादा इसका सोचना नहीं चाहिए, अपनी भूमिका में जो हमारे कर्तव्य वो करते जाना चाहिए और अपना धर्म ध्यान करना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती रीना जी जैन। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती प्रियंका जैन, प्रिया जैन सर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज सोच धर्म पहले आता है कि सत्य धर्म पहले आता है? अच्छा, एक बहन जी का अक्षय की माँ का प्रश्न है कि उत्तम सोच धर्म पहले आता कि उत्तम सत्य धर्म पहले आता। इस प्रश्न को लेकर कई जगह विसंगतियां होती हैं। एक बार तो क्या हो गया, मैं नया नवेला था, प्रश्न कर रहा था। अब इंदौर में ऐसा था कि 2 कॉलोनी वालों ने निमंत्रण दे दिया मेरे लिए। अब मैं क्या करूं, 2 जगह भजन करना। एक काम करो, 15 मिनट आपके कम करता हूँ, जल्दी करता हूँ, वो आप थोड़ा लेट करता हूँ। 7 से पौने 8 एक कॉलोनी में करूं और फिर 8 बजे से पौने 9 एक कॉलोनी में करूं। ऑटो से जाना पड़ता था, टैक्सी से। अब एक बार क्या हुआ कि हमने तैयारी की, सत्य धर्म की, पिछला में सोच धर्म सुनना है। अरे परीक्षा हो गई अपनी तो, क्योंकि लोगों को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। आप लोगों को ये समझ में आना चाहिए आखिर सत्य प्रकट कैसे होता है। जब तक चारों कसायों का त्याग नहीं होगा, क्रोध का त्याग करने से क्षमा प्रकट होती है, मान का त्याग करने से मार्दव धर्म होता है, माया का त्याग करने से आर्जव धर्म होता है,
और लोभ का त्याग करने से सोच धर्म प्रकट होता है, और चारों कसायों का त्याग करने से उत्तम सत्य प्रकट होता है। जब तक एक भी कसाय रहेगी सत्य प्रकट हो ही नहीं सकता। इसलिए पहले सोच धर्म आता है, बाद में 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म आता है। बहुत अच्छा। महाराज जी एक प्रश्न। हाँ महाराज जी महाराज जी महाराज जी लोग के लिए कुएं का पानी आवश्यकता है, इसका कारण क्या है? अच्छा, ये कह रहे हैं महाराज जी को कुएं का पानी क्यों आवश्यक है। महाराज जी को कुएं का पानी पीना बिल्कुल आवश्यक नहीं है। बावड़ी का भी पी सकते, भाई नदी का भी पी सकते, झरने का और उत्तम होता है। और इतना ही नहीं, भाई नलकूप का भी पी सकते हैं, बशर्त अहिंसा धर्म का पालन होना चाहिए। कुएं में, बावड़ी में, नदी में, झरने में तो आसानी से पानी छान करके उसकी बिलछानी हो सकती है, जीवों की रक्षा हो सकती है। नलकूप में भी आजकल लोग 18 इंच का 16 इंच का छेद करा लेते, कुआं बनवा लेते और उसमें केसिंग डलवा करके उसमें एक अहिंसा जीवानी यंत्र बनता है। आपके यहाँ तो पारसनाथ मंदिर में भी आ गया, कावेरी मंदिर में भी हो गया। तो इसके माध्यम से बाल्टी होती पाइप नुमा, उससे पानी मशीन से आ जाता है। अगर पहिया को घुमा से या खींच भी सकते हैं, उसकी बिलछानी भी आसानी से हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, कुआं का पानी ही पीना चाहिए। जिसे जल स्रोत से जीवों की रक्षा होने की व्यवस्था है वो पानी पीना चाहिए। बरसात का पानी भी पी सकते हैं। राजस्थान गुजरात में पानी की समस्या होती है तो वो लोग टाका बनवाते, उनकी भाषा में टाका बोलते हैं। इसको हिंदी में अमृत कुंड भी नाम दिया है। वह कैसा होता है, कमरे के अंदर उसको बंद कमरे में, जहाँ सूर्य प्रकाश न जाए, हवा न लगे, नीचे एक 10 फुट बाई 10 फुट बाई 10 फुट का एक कुआं जैसा बना देते हैं, जिसमें ईंट चूने की चुनाई छपाई करवा कर उसमें मटकी में चूना रख करके उसको रख देते हैं और साफ सुथरा रखते हैं। और जब बरसात होती है ऊपर की छत को साफ करके धो करके तैयार करते हैं, और जैसे ही मूसलाधार पानी गिरता है पाइप के माध्यम से इस कुएं को भर लेते अमृत कुंड को। गोलाकोट में क्षेत्र में 20 लाख लीटर क्षमता वाला एक अमृत कुंड बनाया है। उसमें उन्होंने जहां से पानी लेके आएंगे छत से, ऐसा सिस्टम किया है, पाइप का पानी जहाँ गिरेगा वह उन्होंने स्वर्ण की, रजत की, ताम्र की प्लेटों को लगाया है। पानी इस प्रकार गिरेगा, सोने की प्लेट पर, चांदी पर, तांबे पर, उसमें जाएगा। 20 लाख लीटर पानी का बहुत बड़ा उन्होंने पहाड़ पर ऐसा प्रबंध किया है। उसमें पूरी पानी की बिलछानी करने की व्यवस्था है। ऐसा अपने को पानी पीना चाहिए, पानी किसी का भी हो। और कुआं का पानी भी यदि पीते हैं और पानी की बिलछानी नहीं करते, छन्ना आगम के अनुसार मोटा नहीं है, सूर्य की किरणें आर पार हो रही हैं, या छन्ना डबल नहीं है, तो ऐसा पानी छानने का भी कोई मतलब नहीं है। और पानी छानने के बाद में उसकी बिलछानी भी करना चाहिए। जैसा कड़े वाली बाल्टी के माध्यम से समझदार लोग बिलछानी करते हैं, वैसी बिलछानी सबको करके अहिंसा का पालन करना चाहिए। कुआं का पानी पीने का उद्देश्य भी अहिंसा धर्म का पालन करना ही है। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती प्रिया जी जैन और दूसरे प्रश्न के लिए श्री निक्की जी जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, कुछ लोग बहुत नियम संयम से रहते हैं और स्वाध्याय करते हैं, सुबह प्रवचन भी सुनते हैं, लेकिन उनके भाव अंदर से अच्छे क्यों नहीं रहते? हाँ, इनका प्रश्न है कि सब छोला करते हैं, धर्म करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भाव अच्छे क्यों नहीं रहते। तो मैं पहले प्रश्न करने वाले से पूछता हूँ, जो मंदिर नहीं आते, धर्म नहीं करते, जो स्वाध्याय प्रवचन नहीं सुनते, उनके भाव अच्छे होते हैं क्या? मतलब ये हो गया कि धर्म करने का, प्रवचन सुनने का दोष हो गया? ऐसा नहीं है। याद रखना,
जो व्यक्ति मंदिर नहीं आएगा, धर्म नहीं करेगा, सोला नहीं करेगा, वचन स्वाध्याय नहीं सुनेगा, उसको तो कभी भी अच्छे भाव होने की संभावना भी नहीं कर सकते। मगर जो मंदिर जाता, अभिषेक पूजन करता, धर्म करता, स्वाध्याय सुनता है, कक्षा सुनता है, उसकी सुधरने की, उसके भाव सुधरने की, अच्छे भावों की पूरी संभावना होती है। इसलिए कभी भी धर्म और धर्म की क्रियाएं गलत नहीं होती, व्यक्ति गलत हो सकता है और कुछ काल का भी तो प्रभाव होता है, एकांत नहीं होता है। इसलिए आप ऐसा न समझे। यहाँ पर कटारसी में देख रहा हूँ जितने लोग स्वाध्याय करने आते हैं, आहार दान करते हैं, अभिषेक पूजन करते हैं, उनके जो भाव हैं तो मैं समझता हूँ उनके भाव भी यदि खराब हैं तो वचन योग से, काय योग से अभिषेक पूजन करते हैं, स्वाध्याय सुनते हैं कान से, यहाँ 1 घंटा बैठते हैं, तो उनके भाव खराब होने के बाद भी वचन योग, काय योग तो शुभ है, पुण्य कर्म का आश्रम होने वाला है। जो 11 बजे तक सोते रहते हैं, महाराज से बोल देते कि आएंगे और झूठ बोल के चले जाते हैं, अथवा दुकानदारी से फुर्सत नहीं रहती है, दिन रात पाप के काम में लगे रहते हैं, उनका तो वचन योग भी खराब है और काय योग भी खराब है। और यदि भाव खराब किसी के हैं भी तो मैंने एक आपको कहावत सुनाई थी, मन जाए तो जान दे, तू मत जाए शरीर, उतरी यदि कमान तो क्या करेगा तीर। यदि मन खराब भी हो गया, मान लो भाव खराब भी हो गए, तन से तो अच्छा करो और वचनों से अच्छा करो। आज तन से वचन से अच्छा करेगा तो कल मन से भी अच्छा करने लगेगा वो। अगले प्रश्न के लिए श्रीमती निक्की जी जैन। समय सीमित है, बाद में तैयार होते हैं आप लोग। हाँ, हाँ, चलो कोई बात नहीं। अरे वकील साहब चलो हम जल्दी कर देते हैं। नमस्ते महाराज जी, ये प्रश्न मेरे श्रीमान जी का, जैसे महाराज जी लोग को अंतराय हो जाता है तो उसके बाद मतलब ऐसा कौन सा आप लोग का नियम रहता है जो आप मतलब 1 घूंट जल भी नहीं लेते या 1 अंजलि जल वगैरह कुछ नहीं लेते हैं? हाँ। देखो ऐसा रहता है, अंतराय तो कर्म के उद्देश्य होता है। महाराज जी की लाभ अंतराय कर्म का उदय था, दाता का दान अंतराय कर्म का उदय था, इसलिए आहार छोड़ देते, पानी का 1 बूंद भी नहीं लेते। मगर इतना है सावधानी रखते हैं तो कर्म के उदय को टाल सकते हैं, अंतराय को टाल भी सकते हैं। इसलिए अपने को उसमें ऐसी कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करना चाहिए, पुरुषार्थ करने से भाग्य भी अनुकूल हो सकता है। अगली जल्दी से। अगला प्रश्न व्योम जैन। माइक पास से पकड़ा करो आप लोग सब लोग। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझे क्रोध बहुत ज्यादा है तो क्रोध को कैसे संभालूं? बच्चा तो अच्छा बोलता है ना? मम्मी की आवाज नहीं निकल रही थी बस। ये बच्चा मुझे क्रोध आता कैसे समन करूं? जब क्रोध आता, सुन तो लो, अब उत्तर दो। व्योम, यदि क्रोध आता है तो एक काम करना चाहिए, जब भी क्रोध आने की तैयारी हो, लगता गुस्सा करना है, तो पहले 9 बार मुका मंत्र पढ़ लिया करो, फिर जितना क्रोध करना करो, पाप नहीं लगेगा तुमको। अथवा जब भी क्रोध आता है छान के 1 गिलास पानी पियो, बाद में गुस्सा करो ताकि गला नहीं सूखे, क्रोध नहीं आएगा। ठीक, क्रोध तो आता है अपने कर्म के उद्देश्य से आता है, उसको जीतना चाहिए। बड़े हों या छोटे हों, उनको सोचना चाहिए क्रोध अग्नि के समान है, अग्नि शरीर को जलाती है और क्रोध अपनी आत्मा को जला देता है। अग्नि से जले हुए शरीर पर तो मरहम पट्टी हो सकती है और क्रोध अग्नि से जले हुए आत्मा पर कोई मरहम पट्टी संभव नहीं है। इसे संभल करके प्रवृत्ति करना चाहिए। कितना भी क्रोध कसाय का उदीर्णा का प्रसंग जाए, कितना तीव्र वेग जाए, तब भी अपने को संभालना चाहिए, अन्यथा सामने वाला का अनर्थ हो या ना हो। जैसे अंगार फेंकते हैं, सामने वाला जले नहीं जले अपना हाथ जल जाता है, उसी प्रकार जब भी क्रोध करते हैं, सामने वाले का बुरा हो या ना हो, अपना नियम से बुरा हो जाता है। अगला प्रश्न नव्या जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जब भी अपन कोई तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं तब जयकारा क्यों लगाते हैं? देखो ऐसा रहता है, तीर्थ यात्रा पे निकलते हैं, खाने पीने का काम करते हैं, बातें करते हैं, जयकारा लगाने से सबको ये मन में आ जाता कि नहीं अब तीर्थ यात्रा
मैं अब मंदिर आ गया, तीर्थ हृदय, फालतू की बात ना करो, अब धर्म ध्यान करो, इसलिए जयकारा लगा। नमोस्तु महाराज जी। स्वामी महाराज जी, मेरा प्रश्न है, धर्म में कैसे आगे बढ़ूं? धर्म में रोज पाठशाला आना चाहिए, मन लगा के पढ़ना चाहिए और माता पिता की बात मानना चाहिए, तो धर्म में आगे बढ़ जाओगे। आगे अगला प्रश्न अवीर जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? हाँ देखो, मंदिर जाने से अपने को बेसी ऊर्जा मिलती है, जैसी रसोई घर में जाने से शरीर को ऊर्जा मिलती है। जैसे रसोई घर में जाते हैं, चौके में जाते हैं, भोजन करने लगते हैं तो अपन शक्तिशाली हो जाते, शरीर से दौड़ लगाने लगते हैं, भूख लगती है तो अपन चल भी नहीं पाते। वैसे ही मंदिर जाते हैं तो अपनी आत्मा को ऊर्जा मिल जाती है, आत्मा चार्ज हो जाती है, तो पढ़ाई में भी मन लगता है, बुद्धि भी बढ़ जाती है और अच्छे नंबरों से पास होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला प्रश्न सार्थक जैन का। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी, मेरे प्रश्न ये है कि अपन जब अभिषेक करते हैं, कुछ लोग बैठे रहते हैं, कुछ लोग खड़े रहते हैं, तो हमें बैठना पड़ता है कि खड़े होना पड़ता है? अच्छा ठीक है। हाँ, अभिषेक जब होता है तो अपने को पहले तो सार्थक भाई शुद्ध छने जल से स्नान करके, शुद्ध धोती के, ए बाबू सुनो बाबू, शुद्ध स्नान करके 16 के कपड़े पहन करके जल्दी से मंदिर आना चाहिए। और 8 वर्ष के यदि हो गए तो अपने को भी बड़े दादाजी चाचा जी से बोलना चाहिए, हम भी अभिषेक करना चाहते हैं, और विधिवत अभिषेक करना चाहिए। और अभिषेक में खड़े रहना चाहिए, जो अभिषेक नहीं कर सकते उनको भी खड़े होकर अभिषेक देखना चाहिए। मगर कभी कभी खड़े हो जाते हैं तो पीछे वालों को दिखता नहीं है, वो भी गलत बात है। यदि सबको दिख रहा है तो खड़े होके लाभ लेना चाहिए, और पीछे वालों को दिक्कत हो जाए, सुन रहे ना, तुम्हारे पापा खड़े हो जाए तो पीछे हो तो तुम्हें दिखेगा अभिषेक? क्या नहीं दिखेगा। तो जैसी व्यवस्था वैसा करना चाहिए, यदि व्यवस्था सबको दिख रहा है तो खड़े होकर अभिषेक देखना चाहिए। अगला प्रश्न है बाबू का। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, महाराज जी हमें दिन में खाना क्यों खाना चाहिए? अरे भैया देखो, ऐसा रहता है, दिन में खाना इसलिए खाना चाहिए, हम भारतीय संस्कृति में रहते हैं, भारतीय संस्कृति में सूरज देवता का बड़ा सम्मान होता है, तो जैन धर्म में सूर्य देवता का सम्मान है। अपने वाला कोई सम्मानी व्यक्ति जब तक रहता है तो खाने पीने का काम करते हैं, अपने वाला चला जाता है तो अच्छा नहीं लगता, तो खाने पीने में फिर मन भी नहीं लगता। इसलिए जब तक सूर्य देवता रहता है दिन में हम खाते पीते, और सूर्य देवता चले जाते हैं तो हम खाने पीने का त्याग कर देते। कब तक? जब तक सूर्य देवता नहीं आएंगे हम खाएंगे पिएंगे नहीं। एक बात तो यह है। दूसरा, दिन में जीव नहीं होते, कीड़े मकोड़े उत्पन्न होते, इसलिए दिन में खाते, रात में नहीं खाते, रात में जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तीसरा, सूर्य देवता होते हैं, उनकी किरणों से पाचन भी अच्छा होता, इसलिए दिन में खाना ही समझदारी है, स्वास्थ्य के लिए भी, अहिंसा के लिए भी। अहिंसा